जहाँ इंसाफ कुर्सी हो, जहाँ कानून कुर्सी हो, जहाँ आलिम भी कुर्सी हो, जहाँ मजहब भी कुर्सी हो, तो ऐसी बेकसी में ही बगावत फर्ज होती है। नीमवाजों को साहिबा को दस्तबंदी करा जनरल सेक्रेटरी अवामी वर्ग। जब कभी अंधेरों में कोई दिया जलाएगा, तूफान में फंसी कश्ती जब कोई पार लगाएगा, जब भी कोई कली खिज़ां से लड़के उभरेगी, जब किसी की मुस्कुराहट से जुल्म सहमेगा, थर्राएगा, करीमा याद आएगी, बानुक याद आएगी। करीमा एक इंसान का नाम नहीं है, जुर्रत का नाम है, जज्बे का नाम है, नामुमकिन को मुमकिन कर देने का नाम है करीमा। बलूचिस्तान के तलबा की तहरीक जिस वक्त रुक गई थी, जिस वक्त हर एक सहन को उठा लिया गया था, उस वक्त की निडर औरत खड़ी हुई और उसने एक बार फिर तलबा की तहरीक को उठाया। आज बहुत सारे लोग भी जमा हैं, आज बहुत सारे लोग बातें भी कर रहे हैं, मगर मुझे आज भी याद है कि जिस वक्त जाहिद को गुमशुदा किया गया, करीमा तन्हा खड़े होके ललकार रही थी रियासत। और मैंने उस वक्त कहा था जब जाहिद को गुमशुदा किया गया था कि जुल्म हद से सिवा ना हो जाए, सब्र की इंतहा ना हो जाए, रोकिए सिलसिला जफाओं का, कहीं हमसे खता ना हो जाए। आपने जुल्म की इंतहा कर दी है, आपने जुल्म की इंतहा कर दी है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब आप तैयार रहें, आप तैयार रहें। बानुक से मेरा एक दोस्त का रिश्ता था, एक भाई का रिश्ता था। आपने मेरी दोस्त छीन ली, आपने मेरी बहन छीन ली, लेकिन ये याद रखें कि आपने बलोचों की मां उनसे छीन ली है। इसका बदला आपको देना पड़ेगा, इसका बदला आपको देना पड़ेगा। और एक और बात जो समझने की है वो ये है कि आपने फैसला किया कि आप बानुक को छीन लेंगे, लेकिन एक फैसला बानुक के खून ने किया है और वो फैसला ये है कि बलूचिस्तान का फैसला बलोच करेगा, कोई और दूसरा शख्स नहीं कर सकता। और यहां से एक और लकीर खिंच गई है, एक गहरी लकीर खिंच गई है और वो लकीर आपसे पुकार कर कह रही है कि आपने बानुक का रास्ता अपनाना है या मसलिहत पसंदों का रास्ता अपनाना है। इंकलाब आएगा। मसलिहत पसंदी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब
इल्जाम जो बीएसओ पे लगता था कि बीएसओ एडवेंचर करती है, बीएसओ तेज आवाज में बात करती है, बीएसओ ललकारती है, लोगों को खतरे में डालती है। नहीं, बीएसओ ने लोगों को खतरे में नहीं डाला, उन लोगों ने डाला है जो खामोश रहे और जिनकी आवाज भी बीएसओ को उठानी पड़ी, जिनकी ललकार भी बीएसओ को बनना पड़ा। आज भी आप देखें तो वही तालिब इल्म आपको हर जगह हरावल दस्ते की तरह नजर आ रहे हैं। इस वक्त जरूरत है तो इस बात की कि चाहे बलोच कौम से हो, चाहे सिंधी कौम से हो, चाहे पख्तून कौम से हो, इन तमाम कौमों के जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो आवाज बुलंद करें, क्योंकि आप आवाज बुलंद करेंगे तो ये बच्चे बचेंगे। आपकी खामोशी इनकी मौत है। आपको इन बच्चों के लिए खड़ा होना होगा, और अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो हमें तारीख कभी फरामोश कर देगी, वो हमारे इस जुर्म को माफ नहीं करेगी। अब वक्त नहीं रहा है, वो इतने दरिंदे हैं कि कोई भी आवाज उठाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, वो किसी को छोड़ने के लिए आमादा नहीं है। जब तक हम सारे फैसला नहीं करते कि हम सबकी आवाज वो है जो बालक की आवाज है, तब तक लड़ना मुमकिन नहीं होगा। जहां पे नारा लगता रहा है कि तुम कितनी करीमा मारोगे, हर घर से करीमा निकलेगी, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जहां पर खड़े हुए हर शख्स को करीमा बनना पड़ेगा, तब ये लड़ाई जीती जा सकती है, तब इनको एहसास दिलाया जा सकता है। और ये बुज़दिल लोग हैं, ये बहुत बुज़दिल लोग हैं। ये तब तक लड़ते हैं जब तक इनको लगता है कि सामने से वार नहीं होगा। जब सामने से वार होना शुरू हो जाता है तो ये वैसे ही भागेंगे जैसे बांग्लादेश से भागे थे। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बानो को सबसे ज्यादा उम्मीद, सबसे ज्यादा प्यार नौजवानों से था कि वो किताबें उठाएं, किताबें पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। जद्दोजहद का रास्ता और इल्म का रास्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और ये आप हमेशा याद रखिए कि आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा फर्ज है, नौजवानों के ऊपर बहुत बड़ा फर्ज है, क्योंकि दश्ते वीरा में नहीं कोई हमारे सिवा, दश्ते वीरा में नहीं कोई हमारे सिवा, हमें ही फूल खिलाना है। सर उठा के चलो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।